हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। मैं हूँ लक्ष्मी। तो अभी हम आज बना रहे थे मायके का होम टूर। तो ये है बाहर का जो दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा वहाँ है। और ये उसने मेरी छोटी बहन ने बोतलें काट काट कर, प्लास्टिक की जो बोतल होती है वो काट काट कर इसमें गमले बना रखे हैं और ये इससे डिज़ाइन बनाकर उसने लगा रखा है। और ये है हमारे अंगूर की बेल, हरे अंगूर की बेल है जो वो है। उधर खजूर है और एक आम का पेड़ है। और ये है नीम का पेड़ बोल सकते हो, नीम जैसा ही होता है। और इसकी छाया के लिए इसे लगाया गया है। इसकी छाया बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पास में चारा लगाया हुआ है और हरा भरा बिल्कुल हो रखा है, क्योंकि अभी बारिश हुई है तो ये बारिश का दिन ही था। तो यहाँ भी इसने जो नीचे वाला बोतल का हिस्सा था वो रखने के लिए उसने बनाए हैं। तो एक बोतल के 2 गमले बन गए, तो वो उसने लगा रखे हैं। और ये हैंगिंग पॉट है। और ये है हमारे पापा जी का ट्रैक्टर जो घर में ही खड़ा है। तो ये है हमारे घर का आंगन है। और यहाँ जो ये सामने दिख रहा है ये है नहाने के लिए। और यहाँ इसके पास ही हमने बना रखा है चूल्हे का जगह, जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब मेहमान वगैरह आते हैं तो हम बाहर चूल्हा नहीं जलाते हैं, वो यहाँ जलता है तो तब यूज़ होता है, बाकी ये यहाँ यूज़ नहीं होता। तो ये है हमारे घर का पूरा आंगन, काफ़ी खुला आंगन है। और इधर से ये बेल अंगूर की है जो वो इधर तक आई हुई है। और यहाँ से ये है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ। और इस पर भी उसने गमले रख रखे हैं, कुछ प्लास्टिक के हैं, कुछ बोतल को काट काट कर बनाए हुए हैं। और यहाँ से ऊपर जाते हैं। ऊपर कोई मकान नहीं है, ऊपर खाली बस दीवारें हैं। और यहाँ से जब सीढ़ियों से उतरते हैं तो यहाँ हमारी रसोई है। तो रसोई में भी उसने ये तितलियों का डिज़ाइन बना रखा है, क्योंकि मेरी छोटी बहन है, उसको बहुत शौक़ है घर को सजा के रखने का। तो ये सब कलाकारियाँ उसकी की हुई है। उसने ये कागज़ से तितलियों को काट के बनाया है, बहुत ही सुंदर लगता है, सीधा देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से ये आटा पड़ा है, ये इस टंकी में आटा रहता है और ये भी उसी ने बनाया है। और ये है हमारे घर की रसोई। तो यहाँ से जैसे ही रसोई से बाहर निकलते हैं तो ये हमारा आ जाता है बरामदा। तो यहाँ बरामदे में हमने सामान रखने के लिए ये एक अलमारी बना रखी है। इस पर जो डेली रूटीन का सामान होता है वो हमने रख रखा है, जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। और ये राघव बैठा है यहाँ, मस्ती कर रहा है। और ये है पूरा खुला आंगन, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब बारिश वगैरह आती है तो हम यहाँ सो जाते हैं चारपाई डाल करके। तो ये ऊपर पंखा लगा हुआ है। और ये है मेन हमारा जो कमरा, जिसमें हमने हमारा सामान रख रखा है। तो ये मम्मी के 2 संदूक हैं और यहाँ छोटा मोटा बहुत सारा सामान रखा हुआ है। और ये ऊपर बनाया हुआ है एक सितारों का डिज़ाइन से। ये फ़ोटो है राघव और मेरी छोटी बहन की। और ये है हमारे तीनों बहनों की फ़ोटो। और इसके ऊपर है उसकी अकेली की, उसने इस तरह से डिज़ाइन करके इनको लगाया हुआ है। ये मम्मी की पिक्चर है, जब बड़ी दीदी की शादी हुई थी तब मम्मी ने क्लिक करवाई थी, तो वो अभी यहाँ ही पड़ी है। और ये पीछे का नज़ारा है, पीछे पूरा खेत है, खेत दिखाई देता है, अभी दिख नहीं रहा है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी एक कमरा हो गया। और ये है भाभी और भैया का कमरा। भाभी जी गए हुए हैं मायके, तो ये हमने बंद ही करके रखा हुआ है। तो ये उनका थोड़ा बहुत सामान है। तो यहाँ वापस बाहर आ गए हैं। तो बाहर जब आते हैं तो ये है हमारा बाहर जो गेस्ट रूम बोल सकते हो, मेहमानों का कमरा है। तो इसमें भी उसने पिक्चर वगैरह लगा रखी हैं। ये मेरी शादी की हैं कुछ, और कुछ भैया के शादी की हैं। और ये सामान इधर उधर रखा हुआ है, ये ऐसे ही रखा है। जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो इनको निकाल करके सफाई वगैरह होती है यहाँ अच्छे से।
ये तो हम रहते हैं, इसी में रहते हैं कमरे में, बाहर ही तो ऐसे ही रख रखा है। और ये बाहर नल लगा हुआ है पानी का, यहाँ एक कुंड बनी हुई है, यहाँ नल लगा है इसके ऊपर ताकि बच्चे ध्यान से पानी निकाल सकें। तो ये बाहर का ये पानी वाला डब्बा है जिसमें हम पशुओं को पानी पिलाते हैं। और ये बाहर के कमरे में डिज़ाइनिंग के लिए एक बेल लगाई हुई है और ये बाहर पूरा इस तरह से रहता है। और यहाँ से जब हम इधर जाते हैं तो यहाँ है हमारे पशुओं का घर मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पशु रहते हैं। ये हमारी एक भैंस है, एक भैंस इधर बैठी है और 2 हमारी गाय है और 3 हमारी भैंस है। तो ये इनका कमरा है, लेकिन अब जैसे गर्मी है तो अंदर नहीं इनको बांधना होता, तो यहाँ हमने सूखा चारा है जिसका जो इनको डालते हैं, तो वो हमने इसको यहाँ स्टोर करके रखा हुआ है ताकि पूरे साल के लिए इनके काम आ सके। तो ये 2 पेड़ हैं बड़े बड़े, ताकि इनको छाया रहे, गर्मी ना लगे, धूप ना लगे। तो मम्मी और पापा ने बहुत दिन पहले ही ये पेड़ लगाए थे, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे तब से ही ये पेड़ हैं। और ये मम्मी ने एक उपलों का बड़ा सा ढेर लगा रखा है। यहाँ बची हुई लकड़ियाँ, उपले वगैरह यहाँ पर रहते हैं, जो भी हमें लकड़ियों का काम है आग जलाने के लिए, वो सब यहीं पर इधर ही रखते हैं। और ये है कमाद यानी कि गन्ना भी हमारा यहाँ लगा हुआ है। और ये है पानी गर्म करने के लिए मट्टी, गीज़र समझ सकते हो। ये अनार का पौधा है। और ये है कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं, पास में ही सब्जियां लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पानी है पास में, तो पानी के लिए यहाँ पास में ही सब्जियां लगी हुई हैं। और ये है गन्ना और इसके पास ही एक नींबू का पौधा है। और ये है भिंडी के पौधे और एक बेरी का पेड़ है छोटा सा, यहाँ जो एप्पल बेर होते हैं उसका पौधा है ये। और उधर एक अमरूद का भी लगा हुआ है। तो ये सब है। और यहाँ ये कपड़े धो रही थी मेरी छोटी बहन। और यहाँ से जब हम वापस उसी रोड पर जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वीडियो को, तो वहाँ जाते हैं तो ये एक नींबू का पौधा आता है वहाँ। जैसे हम घर में एंटर करते हैं तो ये एक नींबू का पौधा आता है। और इस पर इस बार इतने नींबू लगे हैं, बहुत ज़्यादा नींबू लगे हैं, और ये बिल्कुल एकदम झुक गया है नींबू के ज़ोर से। और यहाँ जैसे ही हम घर में आते हैं तो सूरजमुखी के बहुत ज़्यादा फ्लावर हमें दिखते हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अभी हुए हैं। मैं जब घर आई थी तो एक फ्लावर बना हुआ था और ये अभी खिले हैं सारे पौधे। और यहाँ मम्मी ये हमारा चारा है, जो हरा चारा हम पशुओं को डालते हैं, तो यहाँ मम्मी वो काटने के लिए आए हैं और वो काटेंगे। सुबह का टाइम है ये। तो गाइज़ ये था हमारा मेरी मायके का पूरा होम टूर। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल चौहान ब्लॉग्स को। थैंक यू।